कि हम लोग ज्ञापन देकर आए हैं और सबसे जो अहम बात है वो महाराज जी के बारे में है कि महाराज जी का आज कितने दिन 4 दिन हो गए पता नहीं है। तो महाराज जी का उन्होंने कहा कि आप भी ढूंढो हम भी ढूंढ रहे हैं। तो मुझे चिंता इस बात की है क्योंकि महाराज जी का बीपी भी आई था, शुगर भी आई थी। महाराज जी के पास ना कोई कपड़ा ना दवाई है, तो महाराज जी का पता लगाना बहुत जरूरी। मैं ये नहीं कहती हम सबको, परिवार के एक सदस्य को महाराज जी दिखा दिए जाए, दर्शन करा दिए जाए, हमें पता लग जाए कि हमारे गुरुवर बिल्कुल ठीक है, हमें कोई चिंता की वो नहीं है। गाजियाबाद के पुलिस लाइन में हिंदूवादी संगठनों का जमावड़ा देखने को मिला। यति नरसिंहानंद सरस्वती के समर्थन में जुटे ये लोग मंदिर पर हुए हमले के मामले को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। साथ ही पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। गाजियाबाद के पुलिस लाइन में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखी गई। ये लोग यति नरसिंहानंद सरस्वती के समर्थन में इकट्ठा हुए हैं, जो हिंदू धर्म से जुड़े मुद्दों पर अपनी स्पष्ट और कड़े विचारों के लिए जाने जाते हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर जल्द ही प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो वे और बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। इस मुद्दे को लेकर गाजियाबाद में तनाव का माहौल भी बनता नजर आ रहा है। वहीं 13 तारीख को महापंचायत की भी बात कही गई। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। हाँ देखिए, हम लोग ज्ञापन देकर आए हैं और सबसे जो अहम बात है वो महाराज जी के बारे में है कि महाराज जी का आज कितने दिन 4 दिन हो गए पता नहीं है। तो महाराज जी का उन्होंने कहा कि आप भी ढूंढो हम भी ढूंढ रहे हैं। तो मुझे चिंता इस बात की है क्योंकि महाराज जी का बीपी भी आई था, शुगर भी आई थी। महाराज जी के पास ना कोई कपड़ा ना दवाई है, तो महाराज जी का पता लगाना बहुत जरूरी। मैं ये नहीं कहती हम सबको, परिवार के एक सदस्य को महाराज जी दिखा दिए जाए, दर्शन करा दिए जाए, हमें पता लग जाए कि हमारे गुरुवर बिल्कुल ठीक है, हमें कोई चिंता की वो नहीं है। अगर हमारे गुरुजी 2 दिन का हम समय और देंगे, नहीं तो भैया यहाँ पर धरना होगा, क्योंकि हम महाराज हमारे गुरुवर हैं। हम ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे गुरु के साथ अरे कुछ भी हुआ तो कोर्ट कचहरी करो। अच्छा, आज आप ज्ञापन देके आए, क्या लिखा था? यही लिखा था कि ये जो सरतन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, जो अपने ट्विटर हैंडल से बकवास कर रहे हैं, तो इन पर कार्रवाई की जाए। हैं मतलब अगर हमारी भावनाएं हाथ होती है तो हम मस्जिदों में जाकर पत्थर फेंकते हैं, मस्जिदें तोड़ते हैं। इनके मदरसे, सबसे पहले इनके मदरसे बंद होने चाहिए। ये मदरसों से सारी शिक्षा आती है कि जाकर मंदिरों पर वार करो, पत्थर फेंको, शोभा यात्रा पर मांस के टुकड़े फेंको, ये सिखाया जाता है। ये इसको इस्लाम कहते हैं, इसको धर्म कहते हैं, इसको शिक्षा कहते हैं। कमिश्नर ने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने देखिए, अगर कमिश्नर साहब उस दिन वो भी पहुंचे थे, वो भी मंदिर पहुंचे थे, अगर समय पर नहीं पहुंचते इतना बल लेकर पुलिस का, तो शायद आज कोई भी हमारे बीच में नहीं होता। भाई आज आप ये बाइट कर रहे हो ना, तो लाशों पे कर रहे होते, जिंदा पे नहीं कर रहे होते। तो आज ये उत्तर प्रदेश की पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको सभी मंदिर भी सुरक्षित और मंदिर के अंदर बैठे लोग भी आपको जिंदा दिखाई दे रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश योगी जी की मीडिया का भी बहुत बहुत साथ। बहनी, आज आप ज्ञापन देने आई हैं, क्या कहें? रात को जो डाकना मंदिर में हजारों निवासियों का हमला हुआ है और जो महाराज जी हमारे उसी रात से गायब है, हमें नहीं पता महाराज जी कहाँ हैं। हम उनकी सही सलामती के लिए, उनकी रिहाई के लिए और उस हमले का प्रतिरोध करने के लिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं। अभी आपकी सीपी साहब से कोई बात हुई है? सीपी साहब ने हमें कहा कि आराम से आप लोग आइए, ज्ञापन दीजिए और हमें पुलिस का पूरा सहयोग प्राप्त है। तो आगे आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जितने भी वहाँ लोग थे उन पर कम से कम रासुका लगे। उनका वीडियोग्राफी में चेहरा डिटेक्ट हो चुका है। रासुका से कम हमें कुछ नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमें हमारे महाराज का पता बता दो भाई, कहाँ है, वो बीमार है, हमें पता होना चाहिए महाराज कहाँ है, किस जगह। अभी तक आपको ये नहीं पता कि महाराज जी को कहाँ ले गए? नहीं पता, कुछ नहीं पता। और अगर ये हमारी दोनों चीज़ें नहीं हुई तो अगले हफ्ते 13 तारीख को रविवार को एक महापंचायत होगी। फिर सब लोग अपने आप अपनी बात ध्यान रखें कि हम भी महाराज के वक्त जो है चुप बैठने वाले हैं। सरकार का क्या कहना है आपके प्रति? देखिए, सरकार से हमारी कोई बात नहीं हुई। हम तो सरकार से पूछना है कि हमारे महाराज, हमें सिर्फ महाराज जी का पता बता दिया जाए, हमें उनके गुस्से से मदद दी जाए। जो भी न्याय संबंध कार्यवाही है, हमें उसमें कोई गुरेज नहीं है। जो भी कार्यवाही पुलिस उन पर करे, न्याय संगत तरह से करे, लेकिन साथ में हमें भी न्याय चाहिए। जो हमारे शिव शक्ति धाम पर हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई, उनके
उनके अगेंस्ट ये क्या कर रहे हैं, हमें वो सुनिश्चित चाहिए कि उन पर रास्ता लगनी भी चाहिए। ठीक है, आज आप प्रोटेस्ट करने पहुंचे हैं, क्या कहेंगे, क्या मांगे हैं? हमारी मांग सिर्फ यही है कि जो हमारे गुरुजी के साथ उन पे अत्याचार कर रहे हैं ये शासन प्रशासन, वो उनके साथ ना की जाए। उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है, उन्होंने मोहम्मद शब्द यूज़ करा है जो कि एक मुसलमान के लिए बोला जाता है। जैसे वो लोग हमें काफिर बोलते हैं, ऐसे ही सारी दुनिया उनको मोहम्मद के नाम से जानती है। उन्होंने उनके कोई जो भी उनके गुरु हैं उनके लिए उन्होंने कुछ अपशब्द नहीं बोले हैं, लेकिन जिनके जो उनके साथ ये व्यवहार प्रशासन और शासन कर रहा है वो वाकई में बहुत गलत है। आज आपकी क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांग यही है कि एक तो हमें गुरुजी से मिलाया जाए, उनका हालचाल हमें पता लगे, हमें नहीं पता है वो किस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, और दूसरी उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। आप गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर से मिले, गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर से मिले, क्या बात हुई आपकी? हमने तो उनसे यही कहा था कि जो लोग इसमें अग्रिम जिनकी भूमिका रही है, जिन लोगों ने भीड़ को उकसाकर वहाँ पर हमला करने के लिए आए थे, उनको गिरफ्तार किया जाए। तो कमिश्नर साहब ने कहा है कि उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, और जो लोग हैं वो फरार हैं, घर छोड़ कर फरार हैं, उनको हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे, हमें आश्वासन दिया है। दूसरा ये था कि महाराज जी के यति नरसिंह जी के लिए हमने उनसे कहा कि भाई उनसे आप हमें मिलवा दीजिए। नियम कानून भी है कि अगर कोई अगर उनको मुलजिम समझते हैं या आप लेकर गए हैं तो उनके घर वालों से, उनके परिचितों से मिलवाने का आपका धर्म बनता है, कानून बनता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ है, अगर मुझे पता लगेगा तो मैं आपको मिलवा दूंगा। उन्होंने आश्वासन दिया है। भाई अगर हम लोग मीटिंग करेंगे, सब लोग आपस में बैठ के तय करेंगे, और हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। और जिस प्रकार से मंदिर पर हमला किया गया है, हमारे देव स्थान पर जो हमला किया गया है, वो जब तक इन अतिताइयों को सज़ा नहीं दी जाएगी, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। और हम ये भी जानते हैं कि पूरे गाजियाबाद का जो माहौल ख़राब करने वाले हैं वो यही नेता लोग हैं। जगह जगह इन्होंने बांग्लादेशी जमा किए हुए हैं, जगह जगह बांग्लादेशियों को झोपड़ी में अपने घरों में छिपा के रखे हुए हैं। और ये जब बांग्लादेशियों पर कोई झगड़ा होता है तो ये लोग तुरंत रासुका की मांग लगा के पिंकी चौधरी के ऊपर ये लोग चले जाते हैं। ख़ास तौर से जो पार्टी ओवैसी की पार्टी है, ये लोग ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं और यहाँ गाजियाबाद का माहौल ख़राब कर रहे हैं। तो हमारी मांग है कि जो ऐसे जो मुसलमानों का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जनता को, मुसलमानों को उकसा रहे हैं, इन पर NSA लगना चाहिए, इनको सज़ा मिलनी चाहिए, हमारी मांग है।